वेनेजुएला की राजधानी काराकास में चल रहे धमाकों ने पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। अमेरिका की सर्जिकल स्ट्राइक की खबरों के बीच अब दुनिया की महाशक्तियां आमने सामने आ गई हैं। रूस और चीन ने सैन्य कार्रवाई को सीधे तौर पर वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र यूएन में इस मुद्दे पर तीखी बहस छिड़ गई है। अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया है, जहां कई जोरदार धमाके और विमान उड़ते हुए देखे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा गया है और देश से बाहर ले जाया गया है। वेनेजुएला सरकार ने इसे साम्राज्यवादी हमला बताते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी है और जनता को सड़कों पर आने का आह्वान किया है। विस्फोटों के बाद राजधानी में अफरा तफरी मची है और बिजली कटौती भी हुई है। इस हमले से वैश्विक तनाव बढ़ गया है और रूस और चीन, ईरान जैसे कई देश अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की करीबी अधिकारियों और विदेश मंत्रालय ने इस हमले को खुली आक्रामकता करार दिया है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अमेरिका के इस कदम को काउबॉय बिहेवियर कहा है। रूस का स्पष्ट मानना है कि अमेरिका ड्रग्स के खात्मे के बहाने वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर नियंत्रण करना चाहता है। रूस ने चेतावनी दी है कि अगर वेनेजुएला की संप्रभुता को और अधिक नुकसान पहुंचाया गया तो वो मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस वहां अपने मिसाइल सिस्टम और फाइटर जेट्स के जरिए अमेरिकी विमानों को चुनौती दे सकता है। इस हमले के बाद दुनिया दो धड़ों में बंटती नजर आ रही है। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक आपातकालीन बयान जारी करते हुए कहा कि वेनेजुएला पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। रूस ने चेतावनी दी है कि वो अपने मित्र देश को अकेला नहीं छोड़ेगा। वहीं चीन ने भी संयम बरतने की अपील करते हुए अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। बीजिंग का मानना है कि बाहरी दखलंदाजी से लैटिन अमेरिका में मानवीय संकट पैदा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यूएन महासचिव ने दोनों देशों से युद्ध रोकने की अपील की है, लेकिन ग्राउंड जीरो से आ रही खबरें कुछ और ही इशारा कर रही हैं। अमेरिका का तर्क है कि यह हमला वेनेजुएला में सक्रिय ड्रग्स कार्टेल्स को नष्ट करने के लिए किया गया है, जो अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके थे। हालांकि जानकारों का मानना है कि ये सत्ता परिवर्तन की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। चीन ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। बीजिंग के लिए वेनेजुएला सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा का एक बड़ा केंद्र भी है। चीन वेनेजुएला से भारी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। चीन ने कहा कि वो किसी भी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी सैन्य दखल के सख्त खिलाफ है। चीनी विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अमेरिका लैटिन अमेरिका को एक नया युद्ध क्षेत्र ना बनाए, अन्यथा इसके गंभीर आर्थिक परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने होंगे। इसके साथ ईरान ने भी अमेरिका के इस हमले की कड़ी निंदा की है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल दो देशों की जंग नहीं है। वेनेजुएला में रूस और चीन का भारी निवेश है। अगर अमेरिका यहाँ सत्ता परिवर्तन करने में सफल रहता है तो ये रूस और चीन के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका होगा। यही कारण है कि काराकास में गिरा एक भी अमेरिकी बम मॉस्को और बीजिंग में खतरे की घंटी बजा रहा है। अमेरिका, रूस, चीन और अन्य महाशक्तियों के कदम वेनेजुएला के भविष्य की दिशा तय करेंगी। एक छोटे से शहर का युद्ध अब वैश्विक शांति और शक्ति संतुलन की परीक्षा बन चुका है और इसका परिणाम पूरी दुनिया महसूस करेगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app